खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में आज बात होगी हैवी ट्रैफिक की। शहरी आबादी के बीच से गुजरने वाले हैवी ट्रैफिक को लेकर के जनता क्या सोचती है और किस तरह से लोग हैवी ट्रैफिक की समस्या से परेशान हैं। तो चलते हैं ऑटो के सफ़र पर हमारे सारथी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है हैवी ट्रैफिक को लेकर के। ऑटो में रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे भारी वाहनों की, भारी यातायात की। शहर के अंदर रिंग रोड इसलिए बनाई गई शहर के बाहरी इलाके में कि शहर के अंदरूनी भारी यातायात को मुक्त किया जा सके और लोगों को हैवी ट्रैफिक से राहत मिले। आपको नज़ारा दिखाते हैं एक बार। ये नज़ारा है B2 बाईपास के इलाके का, जहाँ से आपको बड़े बड़े जो ट्रक हैं उनकी आवाजाही नज़र आएगी। हालांकि रिंग रोड नॉर्थन का जो फर्स्ट फेज़ है उसे शुरू किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि आधा अधूरा काम है, लेकिन आपको कमोबेश इस इलाके से आप जब भी गुजरेंगे तब आपको यहाँ से बाहरी वाहन जो है वो नज़र आएंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह दिखाने की कोशिश करेंगे। बाहरी वाहन जो हैं, बाहर से जो आने वाले जो वाहन हैं, भारी वाहन ट्रक हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, ट्रक और टू व्हीलर्स वगैरह। और कई एक्सीडेंट, कई बड़े हादसे भी इस इलाके में हो चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं वो क्या सोचते हैं। और आज ऑटो के रिपोर्टर के सफ़र में यही बात होगी कि किस तरह से राजधानी जयपुर को भारी यातायात से मुक्त कराने के लिए जो काम हो रहा है वो कब तक पूरा हो पाएगा। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जी, कुणाल चौधरी। अच्छा कुणाल जी, ये बताइए आपके इस इलाके में भारी वाहनों की खासी रेलमपेल रहती है, आवाजाही रहती है, हादसे भी होते होंगे, तो इनसे मुक्त होने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको? कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है? देखिए, जब ये B2 बाईपास बना था तो ओरिजिनली ये सारा ट्रैफिक जो था गोपालपुरा बाईपास का था। गोपालपुरा बाईपास में काफ़ी टाइम से विरोध हुआ तो उन्होंने वहाँ बंद करके ट्रैफिक को यहाँ लिया है। जब ये बना था तब भी हमारे स्थानीय नागरिकों ने बहुत विरोध किया था इस बात का कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये भी कॉलोनी के बीच में बना रहे हैं। लेकिन तब उनके विरोध को दरकिनार करके ये सरकार ने बना दिया था और ये कहा गया था कि कुछ समय के लिए इसको बनाया गया है, बाद में हम इस ट्रैफिक को जब रिंग रोड बन जाएगी तब ले जाएंगे। अब रिंग रोड बने हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। रिंग रोड बनने के बावजूद भी ये ट्रैफिक को उधर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर रोजाना हादसे होते रहते हैं। न्यू सांगानेर रोड से ट्रैफिक जो इधर B2 बाईपास पे आता है, आए दिन वहाँ ट्रक स्लिप हो जाते हैं और पूरा के ट्रोले नीचे सड़क पर गिर जाते हैं। उससे भी 2-3 बार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमारा सरकार से यही प्रार्थना है कि ये जो हमको आश्वासन दिया था उस समय कि B2 बाईपास को टेम्प्रेरी फेज पे चालू कर रहे हैं, इसको यहाँ से बंद करें और रिंग रोड पे इस पूरे ट्रैफिक को शिफ्ट करें, ये हमारी उनसे आशा है। हैवी ट्रैफिक से जो हादसे होते हैं वो कब कब किस तरह से नज़र आते हैं? देखिए, जैसा कि बड़े ट्रकों, बड़े जो वाहन होते हैं उनमें ब्रेकिंग की समस्या रहती है, ब्रेक इतनी जल्दी नहीं लगते। ट्रक नॉर्मली ये खुला बाईपास है, तेज़ी से आते हैं। बच्चे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाले हैं, सब इधर सब्जी मंडी लग रही है, इधर कॉलोनी आप देखिए फ्लैट बने हुए हैं सारे। तो जब भी उधर से उधर पास करते हैं तो वो कई बार ऐसे हुआ है कि कभी बच्चा नीचे आ गया किसी भारी वाहन के, कभी कोई ठेले वाला आ गया, कभी ट्रक। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे एक फिक्स स्पॉट है जो न्यू सांगानेर रोड को B2 बाईपास जोड़ रहा है। वहाँ जब भी बड़ा ट्रक टर्न करता है, वो 3-4 बार हो चुका गिर जाते हैं। ट्रक ही टर्न करने में वो खुद ही गिर जाते हैं, तो उनके नीचे भी कोई लोग दब जाते हैं और वो ड्राइवर वगैरह की भी मृत्यु हुई है। तो हमारी यही यहाँ से हैवी ट्रैफिक को शिफ्ट करना चाहिए। भैया आपका क्या नाम है? अनमोल माथुर। अच्छा अनमोल जी, इस इलाके से जब आप गुजरते हैं तो कितना डरा हुआ महसूस करते हैं कि ये हैवी ट्रैफिक के बीच में कहीं कोई हादसा ना हो जाए? बिल्कुल, ये आप सही बात है कि बहुत डरा हुआ महसूस तो सभी करते ही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ऐसा चौराहा है मुख्य धारा से मानसरोवर, एक रेजिडेंशियल कॉलोनी और उसके बीच में से एक हाईवे निकाल दिया। पहली बात तो जिस तरह की आपको आगे बताया गया, और ये पूरी आगे सोसाइटी है, यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस है, ICG कॉलेज है यहाँ पे जिसमें हज़ारों लड़कियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ ब्लू हेवन स्कूल वगैरह है। आज वो बच्चे भी आने जाने में, पास करने में इतना डरते हैं ट्रैफिक से कि कब क्या हो जाए। पेरेंट्स भी डरते हैं। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि बेलगाम कोई कंट्रोल नहीं है इस पर, तो ये हादसे का सबक है। रोड देखिए आप, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। न्यू सांगानेर रोड की बात करें तो आप देखिए कि BRTS कॉरिडोर, जहाँ पे कई जगह तो रोड काफ़ी चौड़ी है, कहीं काफ़ी पतली है। मैं कहता हूँ कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कदम उठा के BRTS जो कॉरिडोर है उसको हटाना चाहिए, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। अच्छा, जो भारी यातायात है उसको लेकर के स्थानीय लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, क्या कोई बातचीत बनी है सरकार के साथ? सरकार के साथ तो कोई बातचीत नहीं बनी है। हम लोग काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं सरकारी स्तर पर भी, काफ़ी बड़े लोगों को, CS लेवल तक पे भी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सॉलिड इसका डिसीजन नहीं हो पाया है कि कोई जिसकी नीति बनी जाए। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग कि कब तक ये ट्रैफिक किस तरह से शिफ्ट होना चाहिए यहाँ से?
अब जैसा कि रिंग रोड बन चुका है, सरकार का कहना था कि जब रिंग रोड बन जाएगा तो इस भारी ट्रैफिक को हम लोग रिंग रोड पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो हम तो जल्द सरकार से अपील करते हैं जल्द से जल्द कि इस जो ट्रैफिक है B2 बाईपास का, इसको जल्द से जल्द रिंग रोड पे शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। लोगों को सुविधा मिल सके, लोगों को सुविधा मिल सके, इसलिए रिंग रोड बनाया गया। अभी ये B2 बाईपास पे हम लोग खड़े हैं। क्या लगता है आपको, स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या प्रयास किया आप लोगों ने कि यहाँ से ट्रैफिक को शिफ्ट किया जा सके? B2 बाईपास को लेकर जब भी गोपालपुरा बाईपास ट्रांसफ़र होकर B2 बाईपास पे आया था, यहाँ बहुत बड़ा करीब 2 महीने तक आंदोलन हुए थे। आंदोलन होने के बाद जब मौजूदा सरकार थी और मौजूदा प्रशासन ने ये हमारे को आश्वासन दिया कि हम कहीं ना कहीं इसको शिफ्ट करके और इसको बंद करें, क्योंकि ये मानसरोवर की पोस्ट कॉलोनी के अंदर ये जो बाईपास बनाया गया है, इससे जनता के समस्या बहुत ज़्यादा होती हैं, चौराहा पार करने में होती हैं और कई ऐसी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिसमें अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार को खोया, बेटों को खोया है, बच्चियों को खोया कईयों ने। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पूर्व में जो सरकार थी उसने रिंग रोड के लिए बहुत अच्छा और केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया, पर मौजूदा सरकार उसको अभी 70 से 80% रिंग रोड चालू हो चुका है। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम आपकी जो ट्रक, भारी वाहन है, जो ट्रक के आपके सामने अभी गुजर रही हैं, इनको ये नहीं पता कोई स्कूटी वाली बच्ची, कोई स्कूल के बच्चे निकलेंगे तो कहाँ टल्ला पड़ेगा। और जो रात को ये इनकी व्यवस्थाएं होती हैं वो इतनी तेज़ रफ्तार से चलती हैं कि न तो ये किसी बाइक वाले को देखते हैं और न किसी को देखते हैं। और जो आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस भी आपको देख रहे हो कि चौराहों के साइड में खड़ी रहती है, किसी भी ट्रैफिक व्यवस्था अभी आप देख लो, कोई किधर से जा रहा है, कोई किधर से जा रहा है। तो इन व्यवस्थाओं को सुधारना प्रशासन का काम है और सरकार का भी काम है कि जब रिंग रोड बन गई है तो रिंग रोड बनने के बाद भी ये भारी वाहन यहाँ चल रहे हैं, आप इनको भारी वाहनों को रिंग रोड पर शिफ्ट करें और पब्लिक को, मानसरोवर की पब्लिक को, आमजन को राहत पहुँचाएँ कि इस जो दुर्घटना यहाँ घट रही है उस पर पब्लिक को राहत मिल सके। अच्छा, क्या कहते हैं सरकार के नुमाइंदे अफसर आप लोगों को मिलते हैं तो वो लोग क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन यही है कि रिंग रोड जब कंप्लीट हो जाएगा उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। किस तरह की समस्या होती है हेवी ट्रैफिक से, एक्सीडेंट होने के अलावा और क्या क्या होता है? एक्सीडेंट की तो भारी समस्या है यहाँ पे, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और आए दिन ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या रहती है यहाँ पे। और ये लाइट की भी व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं रहती है, बिना लाइट के लोग बाहर निकलते हैं तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। अच्छा, रिंग रोड पे इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना कितना बड़ा मुद्दा है? रिंग रोड पे ट्रैफिक को आज की तारीख में तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जो समस्या है सबसे बड़ी यहाँ पे ट्रकों की समस्या है। और वो जो रिंग रोड जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है वही उद्देश्य उसके लिए पूरा नहीं होगा तो मुझे लगता है ये तो बेवकूफ़ी होगी। हज़ारों करोड़ रुपए में इसमें पैसा खर्च हुआ है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक आम नागरिक होने के नाते सरकार से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि इस जगह पे हमें है ना जल्द से जल्द फ्लाईओवर की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि आवागमन में सुविधा मिल सके। देखिए, हैवी ट्रैफिक को शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए भी। बाबूजी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? हरी सिंह नाथावत। अच्छा जी, आप लोग लगातार संघर्ष करते रहे, इस इलाके के लोग लगातार ये डिमांड उठा रहे हैं कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक को शिफ्ट किया जाए। कहाँ तक पहुँची आपकी बात सरकार तक? ऐसा है, पहले ये B2 बाईपास गोपालपुरा बाईपास पे था, तब हमने, जब गवर्नमेंट ने इधर शिफ्ट किया तो हमने इसका विरोध किया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमारी बात चली नहीं। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा डायरेक्शन आई कि इस पे विचार किया जाए। गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने दोबारा फाइल खोली और फिर डिसीजन दिया कि इस बाईपास को जो है रिंग रोड पे जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए जल्द हित के अंदर। फिलहाल ऑटो में रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और लोगों से बात करेंगे कि हैवी ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है राजधानी जयपुर के शहर के लोगों के लिए। के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर में आज बात हो रही है हैवी ट्रैफिक की। आपको नजर आ रहा है ये हैवी ट्रैफिक, ये कब इस समस्या से दूर होगी? जयपुर की समस्या, जयपुर शहर के लोगों को कब इससे राहत मिलेगी? इस पर हम बात करने के लिए कुछ लोगों के पास में पहुंचे हुए हैं। अबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, हैवी ट्रैफिक की समस्या आज की नहीं है, सालों से चली आ रही, लेकिन अभी भी इसका अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वर्ष 2010 में हम लोगों ने नाथावत साहब के साथ में मिलकर B2 बाईपास के आंदोलन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन यहाँ पर किया था, जिसमें B2 बाईपास जन संघर्ष समिति हमने बनाई थी। उसमें हमने हाई कोर्ट में भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। उस समय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे कि यहाँ पे एलिवेटेड रोड बना के और इस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए। आज लगभग उस बात को 11 साल हो गए हैं ख़त्म बात हुए, लेकिन ना तो एलिवेटेड रोड बनी है। उस समय भी यही तत्कालिक कांग्रेस सरकार थी और यही UDH मंत्री शांति धारीवाल जी भी थे। सरकार ने उस समय कोर्ट में भी अपना एफिडेविट दिया था कि हम लोग बहुत जल्दी एलिवेटेड रोड बना के और यहाँ से इस जाम से और भारी वाहनों से हम छुटकारा दिला देंगे। परंतु बहुत अफसोस की और दुख की बात है कि आज सैकड़ों जानें इस सड़क पर जा चुकी हैं
सैकड़ों बच्चे जो हैं वो इसमें रोड क्रॉस करते हुए माता पिता बेटी पिता स्कूल स्टूडेंट वृद्धजन ऐसे लोग जो रोड क्रॉस करते हुए ट्रकों की चपेट में आके हो गए। लेकिन अब तक ये सरकार चेती नहीं है और अविलंब जब अब एक रिंग रोड बन गई है, सरकार का इतना बड़ा एक आंदोलन था, सरकार का एक इतना बड़ा रिंग रोड की महत्वाकांक्षी योजना थी, वो पूरी हो गई। उसके पश्चात भी यहाँ पे अभी तक ट्रैफिक बंद नहीं किया जा रहा। अब इसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। भारी वाहनों को बंद करने के लिए B2 बाईपास के इलाके में संघर्ष करने वाले नाथावत जी हमारे साथ हैं। नाथावत जी, आपका संघर्ष कहाँ तक पहुँचा है? कहाँ तक, कब तक ये हैवी ट्रैफिक बंद होता हुआ नजर आ रहा है आपको? ये समस्या बहुत पुरानी है, हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं और जब तक यहाँ से हैवी ट्रैफिक रिंग रोड पर नहीं जाएगा, जब तक हम यहाँ संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, अभी जिस तरह से हादसे होते हैं, कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, उनके लिए क्या कहेंगे आप कि और जो लोग हैं वो लापरवाही ना करें, इस इलाकों से ना गुजरें, कोशिश करें कि डाइवर्जन का उपयोग करें? हाँ, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी सावधानी खुद रखें, हेलमेट लगाएं, साधनों में रखें, सीट बेल्ट लगाएं, सब कुछ ये हम जागरूकता कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये ट्रैफिक बहुत चल रहा है। तो विकास जी, जब यहाँ से हैवी ट्रैफिक निकलता है तो कितना डर लगता है? सर काफ़ी डर लगता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोडेड वाहन निकलते हैं। मेरा तो सामने वाला प्लॉट ही है, मेरे को डेली आना जाना होता है, तो बहुत दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो कम है और लोड ज़्यादा है। तो ये रिहायशी कॉलोनी है, तो रिहायशी कॉलोनी में जाने के लिए हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इसे जितना जल्दी हो सकता है उसे डाइवर्जन रिंग रोड पे कराएं प्लीज़। पंडित जी, आप यहाँ मंदिर में बैठते हैं, आपको रोजाना नजर आता होगा यहाँ से हैवी ट्रैफिक। इस ट्रैफिक से कितना परेशान है यहाँ की जनता? परेशानी है, आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी है। रोड क्रॉस करने में बहुत परेशानी ज़्यादा होती है और भक्त लोग आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ से जो हैवी ट्रैफिक निकलता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? सर यहाँ से बहुत ज़्यादा समस्या है, पैदल चलने वाला भी रोड क्रॉस नहीं कर पाता और आने जाने वालों को भी एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा समस्या है इसको। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से कहना चाहता है जितने जल्दी भी हो सके रिंग रोड बन चुकी है और इन ट्रकों को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ट्रक बंद होने से राहत मिल जाएगी? राहत मिलेगी सर, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा से जाने चली जाती है, बच्चे स्टूडेंट खूब वर्क है। यहाँ से SFS कॉलोनी का नेटवर्क 3 मार्केट से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट बच्चे आते जाते रहते हैं, बहुत परेशानी होती है सर। इस इलाके में जो भारी यातायात की समस्या, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भारी यातायात की बड़ी समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए आप सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोशिश की आप लोगों ने? क्या सरकार तक कहाँ बात पहुँची? जी, हम तो सोसाइटी की तरफ से, हमारे SFS सोसाइटी की तरफ से कोर्ट में भी गए, पुलिस को भी खूब अप्रोच किए, लेकिन ये अभी B2 बाईपास यहाँ से बंद नहीं हो रहा है। जबकि रिंग रोड चालू होगी, ये वहाँ शिफ्ट होना चाहिए। जैसे गोपालपुरा बाईपास बंद हुआ, इसी तरह यहाँ ये कॉलोनी बहुत ज़्यादा वैसी कॉलोनी है कि जिसके अंदर हज़ारों की संख्या में नागरिक रह रहे हैं और उनके लिए समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन ये अभी यहाँ से शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, ये जो रिहायशी इलाका है, इस रिहायशी इलाके के अंदर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स, गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर नज़र आ रही है। कई कॉलोनी डेवलप हो चुकी है, पहले ये कॉलोनी इतनी डेवलप नहीं थी। अब इतना सब डेवलप होने के बाद में आप लोगों के जो जिम्मेदार पार्षद हैं, उन लोगों ने कोई काम किया आप लोगों के लिए? पार्षद साहब से मैंने इसके लिए भी निवेदन किया कि ये B2 बाईपास जल्दी से जल्दी शिफ्ट करवाया जाए। रिंग रोड जब चालू हो रही है तो यहाँ से ट्रैफिक निकलने का कोई वो नहीं है, अब औचित्य नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है और ये अभी यहीं चल रहा है। अच्छा बाबू जी, आपका नाम क्या है? मुझे विनय भार्गव कहते हैं, मैं रिटायर्ड मैनेजर हूँ स्टेट बैंक का। जी जी सर, हैवी ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है आपके इस इलाके में? सर हैवी ट्रैफिक कितनी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 10-20 हज़ार बच्चे स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जो कि जाते आते हैं साइकिल पे, स्कूटर पर। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है और इवन दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरह ये जो हैवी ट्रैफिक है बंद हो, क्योंकि ये रिहायशी इलाका इतना डेंसली पॉपुलेटेड है और इतने फ्लैट और ये इसने हाउसिंग बोर्ड ने बना दिए हैं कि 10 साल पहले जो जनसंख्या थी उससे कम 100 गुना हो गई। तो ये तो हटना बहुत ज़रूरी है हैवी ट्रैफिक। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर में बात हो रही है आज राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी समस्या हैवी ट्रैफिक की। जब रिंग रोड बन गया, दुनिया भर के एलिवेटेड बनते जा रहे हैं, तो फिर हैवी ट्रैफिक की समस्या क्यों कम नहीं हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, उन समस्याओं से दिन रात जूझने वाली जनता हमारे साथ में है जयपुर शहर की। संघर्ष कहाँ तक पहुँचा है आपका? हाई कोर्ट में आप लोग गए, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए, फाइनल ऑर्डर क्या किया कोर्ट ने, कहाँ बात पहुँची है?
कोर्ट ने ऑर्डर फाइनल ये किया है, सरकार को आदेश दिए हैं कि इस रिंग रोड को, ये जो V2 बाईपास है, इसको चौड़ा किया जाए और इस चौड़ा करने के बाद इसमें सारी सुविधा देने के बाद फिर इसको रिंग रोड पर ट्रांसफ़र किया जाए। और 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन सरकार ने जो 6 महीने में काम रिंग रोड का हुआ नहीं, उन्होंने आगे टाइम मांग लिया, फिर कोर्ट ने टाइम दे दिया, फिर टाइम मांग लिया, फिर इस तरह से करते करते 2-3 साल काफ़ी साल निकल गए। अब रिंग रोड चालू भी हो गया, लेकिन अभी सरकार की कमजोरी है कि सरकार यहाँ से इसको ट्रैफिक को नहीं हटा रही है। पार्षद हैं हमारे साथ में स्थानीय, उनसे बात कर लेते हैं। अभय जी, जब से आप लोगों ने अपना काम काज संभाला है या उससे पहले की बात करें, इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ तक आप लोगों ने कोशिश करने की, प्रयास करने की जो कोशिश है वो की है? हमने एक बहुत लंबा संघर्ष, जैसे मैंने आपको बताया, 2010 से नाथावत साहब के साथ में जुड़ के हमने इसमें किया है। और हमारे मन में हमेशा एक इसी बात का रहता है कि कितने घरों के दीपक कब तक बुझेंगे। जो भी बच्चा या कोई स्कूल गोइंग बच्चे कोई इसमें ट्रक के नीचे आके हो रहा है, हम इसके लिए वापस हम एक बार सोच रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन हम लोग हाई कोर्ट में लगाएं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे और सरकार ने उसका राज्य सरकार को भेजा भी था कि इसमें एलिवेटेड रोड बना के इसको शिफ्ट किया जाए। अब एलिवेटेड रोड की तो आवश्यकता यहाँ है नहीं, क्योंकि रिंग रोड बन गई है। तो हम लोग एक रिव्यू पिटीशन इसके अंदर डालते हैं और डाल के सरकार से कोर्ट के माध्यम से गुहार करेंगे कि इस मार्ग से भारी वाहनों का आवाजावन शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो रिंग रोड पे डाइवर्ट किया जाए और यहाँ से बंद किया जाए। गुरु जी, और कौन से सुझाव हैं जो आप ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि इस इलाके के लोगों को तात्कालिक राहत किसी तौर पर मिल सके? इसमें कोई उपाय और नहीं है, इसका अंतिम उपाय यही है कि इसको रिंग रोड के ऊपर डाइवर्ट किया जाए। रिंग रोड पर डाइवर्ट होने से कितनी राहत यहाँ के लोगों को मिलती हुई नजर आएगी? रिंग रोड जिस हिसाब से रिंग रोड जिसको बड़ा बनाया गया है, रिंग रोड बाईपास की तरह बनाया गया है, जो अपन जो हाईवे चलते हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। तो आप ये मानो जितनी परसेंटेज में गाड़ियां अगर रिंग रोड पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो मानसरोवर के वासियों को, मानसरोवर में रहने वाले वासियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पर हम तो सरकार से एक ही बात करते हैं, आप तुरंत प्रभाव से इन चीज़ों को देखें। जब रिंग रोड पूर्व सरकार ने बना दिया, उद्घाटन भी हो गए, मैं ये नहीं कहता 100% तैयार हो गया, 70 से 80% रिंग रोड तैयार हो गया, जहाँ से रास्ते जो B2 बाईपास पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो डाइवर्ट होके अजमेर रोड से निकल सकता है। उसके बावजूद भी सरकार इस कार्य को देख नहीं रही है, प्रशासन इसको देख नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्षदों को, वार्ड मानसरों को जगना पड़े, विधायक साहब को साथ लेके प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरना देना पड़े। और इस मामले को हम विधानसभा में विधायक महोदय द्वारा उठवाएंगे कि सरकार जो कानों में रुई डाल के बैठी है उसको रुई को निकाल के एक बार जनता को देके, जिनके बच्चे जिन्होंने खोए हैं, जिन माँ बापों ने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने अपनी बच्चियाँ खोई हैं, उनकी तरफ देखें कि इस B2 बाईपास ने कितनों की जान ली है और उनको कैसे राहत। जब आपके पास विकल्प नहीं था तब तो हम भी मानते थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम एलिवेटेड रोड बना देंगे, ये कर देंगे। पर आप आज जब आपके पास रिंग रोड है और रिंग रोड का आपने उद्घाटन कर दिया और रिंग रोड चालू भी है, तो फिर इस ट्रैफिक को वहाँ क्यों नहीं आप भेजते, डाइवर्ट क्यों नहीं करते? चलिए, जनप्रतिनिधि अपना काम करेंगे जगाने का। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं किशन लाल छत्तानी हूँ। अच्छा किशन लाल जी, बताइए कि हैवी ट्रैफिक की समस्या से सब दो चार हो रहे हैं, सब ने बताई अपनी अपनी पीड़ा। आप ये बताइए कि अगर ये हैवी ट्रैफिक शिफ्ट होता है, किसी भी तरह से राहत दी जाती है, तो कितना रिलैक्स यहाँ की जनता फील करेगी इस हैवी ट्रैफिक से दूर होने के बाद? रिंग रोड बनने के बाद भी इस समस्या का निराकरण अभी तक भी सरकार नहीं कर पाई है। अतः हम सभी लोग ये निवेदन करना चाहते हैं सरकार से, यह रिंग रोड पे अगर हैवी ट्रैफिक बनाया जाता है तो यहाँ के निवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक्सीडेंट जोन जो होता रहता है, आप खुद देख लीजिएगा कैसे आना जाना होता है, कितना ट्रैफिक होता है, सारा दिन ये चलता रहता है। तो आपके थ्रू हम सरकार को निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिंग रोड चालू कराया जाए और भारी वाहनों का यहाँ से आना जाना स्थगित कराया जाए। भारी वाहनों की भारी समस्या से दो चार हो रही है जयपुर की जनता। ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे, सरकार को ये पता लगे कि जनता जयपुर शहर में भी हैवी ट्रैफिक की समस्या से दो चार हो रही है। ये नज़ारा जो है कोई एक दो ट्रकों का नहीं, ये नज़ारा हम लोग जितनी देर यहाँ बैठेंगे, जितनी देर हम यहाँ रुकेंगे, ये उतनी देर ये नज़ारा रुकेगा। अभी इस नज़ारे को रोकने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हैवी ट्रैफिक की समस्या से लोगों को दूर किया जाए, ताकि जो जिस तरह से हादसे हो रहे हैं और जो सड़कें लाल हो रही है और जो घरों के लाल परिवार के लोग खो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुक सके। फिलहाल आज ऑटो में रिपोर्टर की पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ और बुलंद करेंगे जनता की आवाज़। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।